एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि बुद्ध जी, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इससे बहुत परेशान हूं। मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। जो मैं करना चाहता हूं, इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूं। कृपया आप मुझे इस आलस्य से मुक्ति पाने का कोई तरीका बताइए। यह सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराते हुए और उस आलसी व्यक्ति को कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध जी, केवल मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार और रिश्तेदार भी कहते हैं कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे उसका उचित प्रमाण दे सकते हो कि तुम आलसी व्यक्ति हो? तो उस आलसी व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं दे सकता हूं। मैं ये तो जानता हूं कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे जीवन दोनों के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलसीपन मुझे सुबह उठने नहीं देता। तो बुद्ध ने कहा, अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस्य क्या होता है? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध जी, मुझे ये तो मालूम नहीं कि आलस्य होता क्या है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध ने कहा, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है, एक भाव है, जिसे जाने अनजाने में इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करता है। उस व्यक्ति ने कहा, परंतु वो कैसे बुद्ध? इंसान खुद कैसे पैदा कर सकता है? तो बुद्ध ने कहा, हमारे भीतर आलस्य के दो कारण होते हैं। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक स्थिति पर आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन करते हैं जो तामसिक प्रवृत्ति का हो, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और हम जैसा भोजन करते हैं वैसी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो तुम्हें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी जो आसानी से पचे और सीधे प्रकृति से प्राप्त हो। आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। बुद्ध जी आश्रम में भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें आश्रम में इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनके रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम क्षैतिज होता है। इनके शरीर में किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। तो उस आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध जी, क्या पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है? बुद्ध ने कहा, ना कम न ज्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना शरीर के लिए लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो तुम्हारा कल का पूरा दिन थकान और आलस से भरा रहेगा, इसलिए पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध जी, ये तो मैंने महसूस किया है। तो फिर बुद्ध ने कहा, आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठना चाहता हूं पर उठ ही नहीं पाता। तो बुद्ध जी बोले, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब रात में जल्दी सोओगे। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि ये रोजाना प्रातः काल जल्दी उठते हैं। हर एक भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांध कर रखता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्र बनाता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालना सीखो और एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। तो वे व्यक्ति बोला, लेकिन बुद्ध जी, मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि इनकी शुरुआत कहां से करूं? सात्विक भोजन करने से करूं या सही तरह से बैठने, चलने और लेटने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से करूं? तो बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से ही करो। जो तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तो मन के स्तर पर भी आलस्य को समझो। बुद्ध ने कहा, मानसिक स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल ही रहूंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा।
जबकि हम खुद को ये नहीं समझा सकते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है। अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं है जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक आलस्य से बचने के लिए हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कमजोर लोग के साथ रहने से हम स्वयं भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध जी, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम आलसी और कमजोर लोगों की संगति में रहना छोड़ो। फिर बुद्ध जी ने बताया, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और ये एक आदत ही किसी इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी मत टालो। बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम किसी बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें बहुत प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि मैं पानी की तलाश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द पास वाले गांव में पहुंच जाऊं। तो बुद्ध बोले, लेकिन अगर तुम्हें बहुत कोशिश करने के बाद भी पानी ना मिले तब उस आदमी ने कहा, मैं फिर भी प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। तो बुद्ध जी मुस्कुराते हुए बोले, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके पास बहुत से विकल्प उपलब्ध हो। इसलिए लक्ष्य का निश्चित होना बहुत जरूरी है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण यह है कि तुम्हारी नजर स्पष्ट नहीं है, यानी तुम भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा से अनजान हो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना हो। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है और तुम एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भाग कर आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना। आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोकता है जिन्हें करने के लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। बुद्ध जी के ये सब प्रवचन सुनकर वो आलसी व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, बुद्ध जी, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। आलस्य केवल शरीर और मन का भ्रम ही होता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्टता और काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहां आलस्य हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के इन अनमोल उपदेशों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। भले ही उन्होंने इन बातों को सैकड़ों साल पहले कही हों, लेकिन आज भी उनके विचार आपको सफल इंसान बनने में सहायता करेंगे। गौतम बुद्ध और इस आलसी व्यक्ति की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और महात्मा बुद्ध के इन अनमोल उपदेशों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।